होगी यूज खटर पटर, बातें भी चटर पटर, घर घर की खबर खबर, हंसी टोली की है अंगड़ाई। रेडियो राजू भाई, रेडियो राजू भाई, रेडियो राजू भाई, राज मिस्त्री का अपना रेडियो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राजू भाई और आप सुन रहे हैं रेडियो राजू भाई, राज मिस्त्री का अपना रेडियो, पावर्ड बाय अल्ट्राटेक सीमेंट, देश का नंबर 1 सीमेंट। तो आ गया मैं आप सभी के समक्ष आज का प्रोग्राम यानी कि शो लेकर। दोस्तों, शादी के बाद से मुझ में हुआ है बहुत सुधार, इसीलिए अब जल्दी से बताने वाला हूँ मैं आपको आज का विचार। मैंने सोचा कि रोज रोज एक सिंपल तरीके से बताने से अच्छा है कभी कभी कुछ अनोखा और दिलचस्प किया जाए, तो मैंने आज ये 2 लाइन अपने हिसाब से जोड़ दी। आज का विचार पर ध्यान देते हैं। आज का विचार कहता है कि दूसरों के दोषों को देखना सरल होता है, अपने दोषों को ना समझना संसार की एक प्रथा हो गई है। मनुष्य वही श्रेष्ठ है जो अपनी कमजोरियों को जानकर उनको दूर करने का उपाय करे। सिर्फ अपनी कमजोरी जानना सब कुछ नहीं है, उसे जानने के बाद उससे दूर कैसे कर सकते हैं, उससे सुधार कैसे सकते हैं, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो बस इस बात को ध्यान रखिए और जीवन में उतारिए। मैं तो अपने जीवन में पूरी कोशिश करता हूँ कि हर छोटी से छोटी बात, जो विचार है, जो आपके लिए बेहतरीन है, जो महत्वपूर्ण है, उसे मैं अपने जिंदगी में उतार सकूं और अपने जिंदगी को थोड़ा बेहतर बना सकूं। दोस्तों, मेरे हिसाब से कामयाबी वही है कि अगर आपका आज आपके कल से बेहतर है, यानी कि आज आप में जरा सा भी कल की तुलना में सुधार आया है, तो आप कामयाब इंसान हैं। तो इसी बात पर चलिए हम करते हैं दिल की बात। मैंने सोचा कि दिल की बात पर हम और क्या बात कर सकते हैं, तो मेरे मन में विचार आया कि देखिए, साल में एक बार, कम से कम एक बार तो हर कोई घूमने निकलता है। कोई पहाड़ियों पे जाता है तो कोई समुद्री तट पे। तो मुझे लगा क्यों ना आपको मैं भारत की 5 सबसे सुंदर समुद्री तट के बारे में बताऊं, ताकि आपका कभी मन करे समुद्री तट में घूमने जाने का, तो आपको निर्णय लेने में ज्यादा परेशानी ना हो। और ये तभी होगा जब ये जानकारी आपके पास होगी कि भारत के 5 बहुत खूबसूरत समुद्री तट कौन कौन से हैं। तो शुरू करते हैं। देखिए, प्रकृति से जुड़ी ऐसी कोई खूबसूरती नहीं जो भारत के पास नहीं है। दूर दूर तक फैला नीला गहरा समुद्र हो, पहाड़ों से गिरते झरने हो, झीलें हो, हरे भरे जंगल हो, पेड़ों का विशाल नजारा हो, या सूर्य उदय और अस्त की सुंदरता हो, भारत में आपको सब देखने को मिलेगा। यहाँ सिर्फ संस्कृति और भाषाओं की विभिन्नता नहीं है, बल्कि बहुत कुछ है जो देश को विश्व भर पहचान दिलाते हैं। भारत के पास 7,500 किलोमीटर से ज्यादा विशाल तटरेखा के साथ सुरमय समुद्र तटों का खजाना है। देश के गोवा, केरल, अंडमान और निकोबार, कर्नाटक, लक्षद्वीप तथा कई राज्यों में कई समुद्री बीच हैं। आज हम उन्हीं में से कुछ बीचों का जिक्र करने जा रहे हैं। नंबर 1, राधानगर बीच, अंडमान निकोबार। सुंदर हैवलॉक द्वीप में बसा राधानगर बीच अंडमान द्वीप समूह का एक पॉपुलर बीच है। यह एक प्राचीन सफेद रेत का समुद्र तट है जो उष्ण कटिबंधीय जंगलों से घिरा हुआ है। राधानगर बीच तैराकी और धूप में आराम करने के लिए एकदम सही जगह है। यहाँ ट्रैकिंग करने वालों के लिए भी कई ऑप्शंस हैं। ट्रैकिंग राधानगर बीच से शुरू होकर सुंदर पगडंडी एलिफेंट बीच तक जाती है। समुद्री तट से सूर्यास्त का अद्भुत नजारा दिखाई देता है, इसलिए अगर आप सूर्यास्त के समय यहाँ आए तो इसका दीदार करना ना भूलें। नंबर 2, बागा बीच, गोवा। अपने समुद्र तट, आकर्षक झोपड़ियों और सबसे ज्यादा बेहतर नाइट लाइफ के लिए फेमस बागा बीच उत्तरी गोवा में स्थित है। यह गोवा की राजधानी पंजिम से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर है। जेट स्की, बनाना राइड, बम्पर राइड और पैरासेलिंग कुछ फेमस वाटर स्पोर्ट्स हैं जिनका आप इस समुद्र तट पर मजा ले सकते हैं। जैसे जैसे दिन ढलता है और शाम होने लगती है, इस बीच को अट्रैक्टिव बनाने के लिए झोपड़ियों की रंग बिरंगी लाइट से सजाया जाता है। नंबर 3, ओम बीच, कर्नाटक।
मंदिरों के शहर गोकर्ण में भारत के सबसे प्रसिद्ध समुद्री तटों में से एक ओम बीच स्थित है। समुद्र तट का नाम ओम आकार से लिया गया है। ओम शब्द को हिंदू धर्म में पवित्रता का प्रतीक माना जाता है। यह मोटे तौर पर रेतीला समुद्री बीच है, जिसमें कुछ जगहों पर चट्टानी भूमि है। मन भावन हरियाली से घिरा ये समुद्र तट अरब सागर और हरे भरे परिवेश का शानदार नजारा पेश करता है। एक फ्रेम में ओम के आकार को देखने के लिए ओम बीच व्यू पॉइंट पर जरूर जाएं। यहाँ पैरासेलिंग, सर्फिंग और जेट स्कीइंग जैसी वाटर एक्टिविटीज भी होती हैं। नंबर 4, पुरी बीच, ओडिशा। पुरी का पवित्र तीर्थ शहर दिव्यपुरी समुद्री बीच का घर है। यह भारत के सबसे प्रसिद्ध समुद्री तटों में शुमार है। सुनहरी रेत वाले इस बीच के साथ साथ पुरी में प्राचीन श्री जगन्नाथ मंदिर भी लोगों के लिए अट्रैक्शन का एक पॉइंट है। यह भव्य मंदिर अपने वार्षिक रथ उत्सव यानी कि रथ यात्रा के लिए काफी प्रसिद्ध है। पुरी समुद्री बीच तैराकी के लिए एक बेहतर जगह है। समुद्र के किनारे से आप बंगाल की खाड़ी का मनमोहक नजारा देख सकते हैं। शाम के समय इस समुद्र तट पर ऊंट की सवारी और घोड़ों की सवारी भी की जाती है। अगर आप स्थानीय कलाकृतियां से जुड़ी चीजों को खरीदना चाहते हैं तो समुद्र तट के किनारे लगे स्टॉलों पर जाएं। ये समुद्र तट सुदर्शन पटनायक जैसे रेत कलाकारों की कला को भी प्रदर्शित करता है। यहाँ हर साल नवंबर के महीने में एक समुद्र तट उत्सव भी आयोजित किया जाता है। यह त्योहार राज्य की कलात्मक और सांस्कृतिक विरासत का प्रदर्शन है। नंबर 5, लाइट हाउस बीच, केरल। उष्ण कटिबंधीय मालाबार तट पर स्थित लाइट हाउस बीच कोवलम में एक सुंदर सफेद रेत का समुद्र तट है। इसका नाम विंजीजम लाइट हाउस से मिलता है, जो इस बीच के दक्षिणी छोर पर स्थित है। आप सर्पिल सीढ़ी के जरिए प्रकाश स्तंभ के शीर्ष पर जा सकते हैं। जो लोग सीढ़ियां नहीं चढ़ना चाहते उनके लिए लिफ्ट भी मौजूद है। लाइट हाउस व्यू पॉइंट बीच और नीले पानी के समुद्र का आश्चर्यजनक नजारा पेश करता है। तो ये थे 5 भारत के ऐसे समुद्री तट जो बहुत ही ज्यादा फेमस यानी कि प्रचलित हैं और जहां कम से कम एक बार जीवन में एक बार घूमने जाना चाहिए। इसमें से कोई एक तो जाना ही चाहिए। देखिए, मैं पुरी बीच गया हुआ हूँ और मैं गोवा भी गया हूँ, लेकिन बाघा बीच नहीं देखा है। मैंने दूसरा बीच देखा है, बेनोलिम बीच उसे कहते हैं, वो देखा है। अगर आप भी गए होंगे तो आप समझ सकते हैं कि मैं किस बीच की बात कर रहा हूँ। दोस्तों, अब शो में आगे बढ़ते हैं और मैं आपको बताने वाला हूँ एक रोचक तथ्य। आपको ये जानकर बहुत हैरानी होगी कि हमारा दिमाग जो है ये क्या क्या नहीं कर सकता। वैसे क्या क्या से मैं ये बताना चाहता हूँ आपको कि हमारा दिमाग जो है वो बिजली भी पैदा कर सकता है और हमारे दिमाग में इतनी बिजली होती है कि उससे एक बल्ब जल सकता है। सोचिए, कभी आपने सोचा था कि हमारे शरीर में इलेक्ट्रिसिटी यानी कि बिजली भी चलती है और हमारा दिमाग स्वयं अपने आप में बिजली का एक केंद्र है जो कम से कम एक बल्ब जला सकता है। इसीलिए वो कहावत आई है कि दिमाग की बत्ती जल गई। वैसे ये तो जस्ट एक कहावत है, लेकिन ये सच भी है कि हमारे दिमाग में बिजली की मौजूदगी है। दोस्तों, अब मैं सुनाने वाला हूँ आपको एक कहानी जहाँ पर हम कुछ सीख हासिल करेंगे। कहानी का नाम है शेर और खरगोश। किसी घने जंगल में एक बहुत ही खतरनाक शेर रहता था। अपने पेट की भूख शांत करने के लिए रोज अनेक जानवरों को मार डालता था। ऐसे में अब सभी जानवर चिंतित हो गए। सबने निर्णय लिया कि इस विषय पर शेर से बात किया जाए। अंत में तय हुआ कि बारी बारी एक दिन एक एक जानवर शेर के पास भोजन बनने जाएगा। इस तरह सबकी मृत्यु का क्रम चलता रहा। तो एक दिन एक खरगोश की बारी आई, तो वो शेर के हाथों मरना नहीं चाहता था और यही बात सोचते हुए खरगोश जा रहा था कि रास्ते में उसे एक कुआं दिखाई दिया जिसमें पानी भी था। तो खरगोश को एक युक्ति आई और वह शेर के पास पहुंचा और बोला, महाराज, रास्ते में आपसे भी अधिक शक्तिशाली शेर मिला और बोला मैं तुम्हें मार कर खाऊंगा, लेकिन मैं किसी तरह जान बचाकर आपके पास आया हूँ। यह बात सुनते ही शेर भड़क उठा और बोला, मेरे से अधिक बलशाली शेर कहाँ से आ गया, मुझे उसके पास ले चलो। खरगोश शेर को कुएं के पास ले आया और बोला, महाराज
देखो, इसी गुफा में वो शेर है। फिर जैसे ही शेर कुएं में झांका तो उसकी परछाई दिखी, तो वो भड़क उठा और जोर से दहाड़ा और उसकी वही आवाज कुएं से वापस लड़कर बाहर निकली। इतने में अपने बल के घमंड में चूर बिना सोचे समझे कुएं में कूद गया और मर गया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिली? बल की अपेक्षा बुद्धि हमेशा शक्तिशाली होती है। इसलिए हमारे ऊपर चाहे कितनी भी बड़ी विपत्ति क्यों ना आए, हमें हमेशा बुद्धि से ही काम लेना चाहिए। और जो लोग बुद्धि से काम लेते हैं वही लोग अपनी रक्षा कर पाते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आप इस सीख को अपने जीवन में भी उतारेंगे। वैसे आपको एक बात बता दूं मेरे राजमिस्त्री भाइयों, केवल अल्ट्राटेक सीमेंट का ही इस्तेमाल करें, क्योंकि अच्छा काम तो अच्छा नाम। अब इसी बात पर मैं लेने वाला हूं आप सभी से इजाजत। हम मिलेंगे कल नए एपिसोड में, जहां पर बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए और मुझे इजाजत दीजिए। शुक्रिया दोस्तों। रेडियो राजू भाई, रेडियो राजू भाई, रेडियो राजू भाई, राज मिस्त्री का अपना रेडियो। Brought to you by Ultratech Cement.